वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह ना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इससे पीछे वाला में मैट्रिक्स से लेक्चर देख रहे थे, उससे पीछे वाला में लेक्चर देख लिए थे। टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो इससे पीछे वाला में हम क्या डिस्कस किए थे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, या उसी को कहा जाता है बीएससी में काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से, जिसमें टॉपिक का क्या नाम रहेगा? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, कोई भी विद्यार्थी अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप लोग इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पहला ऑपरेशन, यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन किसको कहा जाता है? आप लोग 11th में क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। चलिए पहला देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे? लिखे हैं दैट इज ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो एम और एन ऑर्डर का है। या देखिएगा बी और एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है जो को एम और एन ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जिसमें अंदर ए मैट्रिक्स में जो अंदर में एलिमेंट दिया हुआ ए आई जे, ए का मतलब एलिमेंट, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉर्नर, जो कितना बाय ऑर्डर का है? एम और एन ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया है जिसमें अंदर में एलिमेंट बी है। देखिए यहाँ पे जो आई रो है उसमें जे कॉलम और कितना बाय ऑर्डर का है? एम और एन ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, डिसिम्प्लाई ए प्लस बी लिखे हैं। ए प्लस बी इसका मतलब ए मैट्रिक्स को उठाया है, यहाँ पे बी है तो बी को उठाया है। और देखो अंदर में एलिमेंट कौन सा है? ए आई जे, तो ए आई जे प्लस है तो प्लस, बीच में जोड़ रहे हैं ना। देखिए प्लस का सिंबल है तो प्लस दिए। अब बी वाला एलिमेंट कौन है? बी आई जे, सेकंड वाला मैट्रिक्स का बी आई जे, तो बी आई जे दोनों का ऑर्डर क्या है? यहाँ पर भी एम बाय एन है, यहाँ पर भी एम है। देखो तो एम गुने एम दे देंगे। एम का मतलब रो, एन का मतलब क्या हो गया? कॉलम। देखिए यहाँ पे लिखा है डिसिम्प्लाई। देखो सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। कोई भी देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। याद देखिएगा और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, तब ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। कई सच एग्जांपल चलिए दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए इफ लिखे हैं, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 6 3 2 दिया हुआ, देन फाइंड का मतलब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ए प्लस बी हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? ए है तो ए प्लस बी सोल्यूशन में देखो ए प्लस बी हमको ज्ञात करना है। फाइंड का मतलब ज्ञात करना। इफ ए बराबर दिया है तो इसे समझ लिए, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है एंड बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स दिया है और अध्ययन, तब फाइंड का मतलब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ए प्लस बी। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन अभी सिखाया है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाया। अब देखिए क्या करते हैं, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए एंड बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। अब कहिएगा सर जी कैसे जोड़े? तो दिखाते हैं। ए प्लस बी हमको चाहिए, ए मैट्रिक्स दिया हुआ तो ए मैट्रिक्स को दे देंगे। कितना दिया? 2 4 6 3। बी मैट्रिक्स देखो प्लस का सिंबल है, प्लस दे देंगे, हो गया। देखिए बी मैट्रिक्स दिया हुआ तो कितना दे दिया है? 5 6 3 2 तो 3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ क्या करा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसी को कहा जाता है। पहला वाला पहला के साथ जुड़ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 7 तो 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो 4 में 6 को जोड़ेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो देखो 4 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 तो 10। देखो थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड के साथ जोड़ेंगे तो जो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9 तो 9। यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5। यही हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर। ए प्लस बी निकाल लीजिएगा, यही हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का ऐड कैसे करेंगे याद रखिएगा। चलिए अगला ऑपरेशन पर चलते हैं।
देखो दूसरा ऑपरेशन क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब घटाव जिसको कहते हैं, या डिफरेंस को इसी को कोई सब्ट्रैक्शन लिखता है। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर डेट इज लिखे हैं, डेट इज लिखे हैं, क्या लिखे हैं डेट इज, देख लीजिए। डेट इज ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें ए आई जे एलिमेंट हो गया, ए का मतलब एलिमेंट, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, ए आई जे के फॉर्मेट में एलिमेंट दिया हुआ है जो कितना बाय ऑर्डर का है, एम और एन ऑर्डर का है। दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है जिसमें एलिमेंट क्या है, बी आई जे है, जिसमें कितना ऑर्डर का है, एन, एम और एन ऑर्डर का है। क्या देखिएगा, अब लिखे डी सिंपल है, ए माइनस बी हमको चाहिए, तो ए बराबर जो दिया दिए हैं माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अब बी में जो एलिमेंट दिया है वो देखो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी डिफरेंस या एडिशन करने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होगा, तब ये क्या होगा, मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंस पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी डिफरेंस, देखे यहाँ पे ए माइनस बी के इसी को लिखा जाता है, ए माइनस बी लिखे हैं, डी सिंपल है यही वाला, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। समझ गया, ए माइनस बी का क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिफरेंस। जैसे क्या है, अब ये जैसे एडिशन किए हैं अब ये वैसे ही क्या करेंगे, घटाएंगे भी, डिफरेंस भी सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे। चलिए कहिएगा सर जी एग्जाम्पल, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4 एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, करा देन फाइंड ए माइनस बी, दिया हुआ ना ए माइनस बी निकालना है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी, तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया लिख देंगे 1 2 3 4 हो गया। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो माइनस, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस, बी मैट्रिक्स दिया तो यहाँ पे बी दे देंगे, कितना है 5 6 9 6 दे दिए। देखिए ए माइनस बी, हमको अब क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंस करना। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला वाला पहला के साथ, तो 1 माइनस 5, देखिए यहाँ 1 माइनस 5 जाएगा तो क्या होगा, -4 कहिएगा सर जी, तो यहाँ पर दे देंगे -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसको घटाएंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, 6 को, तो 2 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, -4, तो -4 हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 3 को किससे घटाएंगे, 3 को किससे घटाएंगे, तो 9 से, तो 3 माइनस 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहिएगा -6, तो -6। देखो आप 4 को किससे घटाएंगे, 6 से, तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, तो -2। यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे जैसे एडिशन किया वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सेम प्रोसेस रहेगा कि उसमें एडिशन किया इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या देखेगा, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलते हैं। अगला ऑपरेशन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पे डेट इज लिखे हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। क्या देखिएगा, लिखे हैं ए बराबर कोई दिया हुआ एलिमेंट कुछ भी रह सकता है, एलिमेंट इसमें भी कुछ भी रह सकता है, मगर ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर 2x2 ऑर्डर का है तो इधर भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, इधर 3x3 ऑर्डर का है तो इधर भी क्या होना चाहिए, आपको 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब लिखे हैं ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी, ए और बी कब इक्वल होगा, जब दोनों का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। क्या देखिएगा, देखिए यहाँ पे तो ए आई जे किसके बराबर हो जाएगा, बी आई जे के बराबर होगा। पहला मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लिखे हैं ए और बी इक्वल टू, दिस इंप्लाई द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। कब होगा इक्वल, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे क्या क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को क्या कहा जाता है, इक्वल मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए कहिएगा सर जी एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ
ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया, कोई मैट्रिक्स दिया है 2 4 6 एक्स 5 इक्वल टू 3 4 एक्स वाई करा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, देख लीजिए। एक्स वाई, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको बी मैट्रिक्स मान लीजिए, एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। देखिए इसमें भी 2 गो रहा है और 2 गो कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है, 4 गो एलिमेंट, इसमें 4 गो एलिमेंट, दोनों का क्या हो जाए? ऑर्डर सेम है, तो एक दूसरे के इक्वल है। और अध्ययन का मतलब तब, फाइंड का मतलब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? फाइंड द वैल्यू। वैल्यू का मतलब मान ज्ञात कीजिए, किसका? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो क्या कहे थे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल। अब ये लिखे ना, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू, आर इक्वल, एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आप चलिए इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सर ये 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ क्या है? 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। अब देखिए यहाँ पे अगला हमको क्या चाहिए? x और y का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे x किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। तो सोल्यूशन में देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 6। y का कहिएगा सर जी वैल्यू, तो y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। यही क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया। हर एक में देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, वही क्या कर लेगा आपको? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से आपका वैल्यू निकल जाएगा। किसी का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं, किससे? इक्वल मैट्रिक्स से। एक्स वाई जेड कुछ भी कहे तो याद रखिएगा। चलिए कहिएगा सर जी एक हो जाएगी एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखते हैं। देखो इफ कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है x + 1 y + 3 5 6, दूसरा मैट्रिक्स दिया है 6 - 5, देखो 5 और 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन समझ लीजिए। देखो इफ a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है और दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, इसको मान लिया एक दूसरे के क्या है? इक्वल। इक्वल कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इधर भी 2 बाय 2 ऑर्डर का, इधर भी 2 बाय 2 ऑर्डर का, दोनों का ऑर्डर सेम है। देन का मतलब तब, फाइंड का मतलब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वैल्यू। वैल्यू का मतलब मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करे? देखो x और y का, x का मान और y का। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कहते? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला एलिमेंट पहला के बराबर हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? पहला के बराबर हो जाएगा। तो x + 1 किसके बराबर हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी यहाँ पर x + 1, x + 1 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर है तो बराबर 6 है, तो 6 + 1 को उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो सबको पता है -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा? 5। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे x का मान निकलेगा 5। आप कहिएगा सर जी y का मान चाहिए। देखिए यहाँ पे अगला वाला इसके बराबर हो जाएगा -5 के, तो y + 3 किसके बराबर हो जाएगा? -5 के हो जाएगा। अब देखो y को 3 को उधर ले जाइए, तो y बराबर -5, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -8। y का मान भी निकल गया। तो यही हो गया इक्वल मैट्रिक्स से। x y z कुछ भी का मान कहेगा, अगर हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर दीजिएगा? एक दूसरे के बराबर इक्वल कर दीजिएगा, वही क्या कहलाएगा? इक्वल मैट्रिक्स। मान निकल जाएगा आपका। चलिए अगला ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है आपको मैट्रिक्स में। तो कैसे पॉसिबल होगा देख लेते हैं।
देखो लिखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसको कोई भी कांस्टेंट, स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा है दैट इज, यहाँ पर क्या लिखा है, दैट इज इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया जो m बाय n ऑर्डर का, कुछ भी ऑर्डर का रहेगा उससे मैटर नहीं कर रहा है हमको, के ए निकालना है। के का मतलब कांस्टेंट, स्केलर कोई भी कांस्टेंट रहेगा। तो ए मैट्रिक्स है तो उसको जो है ना के से मल्टी, अंदर वाला जितने एलिमेंट रहेगा ना उसको प्रत्येक एलिमेंट को किससे, के से गुना कर देंगे। तो अंदर में क्या है, ए आई जे एलिमेंट है तो उसको के से गुना कर दिए। ऑर्डर पर कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा। कोई भी स्केलर रहेगा, स्केलर को जो है ना अंडर का जितना एलिमेंट रहेगा मैट्रिक्स का उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा। चलिए कहिएगा सर जी एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। इफ जैसे क्वेश्चन लिखा है, इफ एग्जाम्पल पहला, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे करा देन फाइंड, देखो ऐसे कहेगा 2a निकालने के लिए 2a इसका मतलब के जगह क्या दिया है 2a निकालना है। देखिए सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे। देखो 2 है तो यहाँ पे 2 ए है तो ए के जगह पर ही है तो दे दीजिएगा। कितना होगा 1 2 3 4 हो गया। अब क्या कहे थे, प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर वाला जितना मैट्रिक्स का अंदर में एलिमेंट रहेगा प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहिएगा सर जी 2 को देखिए एक बार इससे गुना कर देंगे, एक बार इससे, जितना है प्रत्येक एलिमेंट से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 3 जा 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8। यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। कहिएगा सर जी एक एग्जाम्पल। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इफ दिया हुआ है ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है करा देन फाइंड 3a, कुछ भी रहेगा। अब कोई भी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहेगा, समझ गया। तो स्केलर का मतलब कांस्टेंट रखिएगा। देखिए यहाँ पे 3 हमको ए चाहिए, 3 है तो 3, ए है तो एक मैट्रिक्स के जगह ए दे देंगे जो मैट्रिक्स दिया रहेगा। 5 6 -1 और 6 दिया है तो 6, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, बाहर में जो स्केलर रहेगा उससे क्या करेंगे, कांस्टेंट जिसको कहा जाता है उसको प्रत्येक एलिमेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 5 जा 15, 3 को 6 से 3 6 जा 18, 3 6 18 जिसको कहा जाता है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा -3। 3 को 6 से गुणा करिएगा, 3 6 18 तो 18। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए यही ऑपरेशन क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी स्केलर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा। तो क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट को कोई भी बाहर में जो स्केलर रहेगा उसको अंदर वाला प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अगला ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट और आखिरी ऑपरेशन लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। पहला तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन देखो कब पॉसिबल होगा, लिखे हैं दैट इज ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा जो m और n ऑर्डर का है। याद रखिएगा। दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है जो कुछ भी एलिमेंट है बी आई जे जो n और p का है, ऑर्डर का है। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का बाहर वाला, देखिए यहाँ पे गौर से सुनिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का बाहर वाला ऑर्डर बाहर वाला, सेकंड मैट्रिक्स के देखिए ऑर्डर जो है ना अंदर वाला, अगर एक दूसरे के इक्वल है तो मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल होगा। याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, पहला वाला को रो, इसको कॉलम, इसको क्या हो जाता है, रो, इसका कॉलम बोला जाता है ना। द फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर एक दूसरे के बराबर है तब ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल, अदरवाइज ना पॉसिबल होगा। याद रखिएगा।
चलिए याद रखिएगा। देखिए दो मैट्रिक्स का क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी बराबर लिखे हैं अंदर में जो एलिमेंट रहेगा और बी मैट्रिक्स का जो अंदर में, दोनों को क्या करिए मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर पॉसिबल तो एन यहाँ पर भी है एन यहाँ पर भी है, तो बच गया कौन, एम और पी बच गया। तो एम और पी को क्या दिया, एम गुने पी कर देंगे। याद देखिएगा मैट्रिक्स का गुना कब पॉसिबल हो सकता, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो एक दूसरे के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का गुना क्या होगा पॉसिबल, नहीं तो नहीं पॉसिबल। लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स के। या देखिए अगर एक दूसरे के इक्वल है, समझ गया, तो पॉसिबल होगा गुना मल्टीप्लाई, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल कहेगा सर जी, कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 2 3 1 2 दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 2, इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो पहला मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 3 1 2, दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे सिखाते हैं एकदम। देखिए यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर पॉसिबल कर लेंगे, क्या वाई का ऑर्डर का, इसका देखिए क्या गो रो, दो गो कॉलम, इसका भी दो गो। फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे रो, सेकंड मैट्रिक्स का, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, एक दूसरे के बराबर है तो कितना होगा, बच गया कौन, दो बार, इसका मतलब दो गो रो और दो गो कॉलम बनेगा। याद रखिएगा तब पॉसिबल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो मैट्रिक्स का गुना क्या होगा पॉसिबल होगा। चलिए आप गुना करना सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का जितना बार कॉलम रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या लाना है, दो गो रो दो गो कॉलम। देखो यहाँ पे तो 2 को 2 से पहले वाला को पहला से एलिमेंट से गुना करेंगे, 2 को 2 से, देखो 2 गुने 2 और जोड़ते जाएंगे, 3 यहाँ पर है तो 3 गुने 4, 3 गुने 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स करो फिर सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बार रहेगा कॉलम उतना बार मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाएंगे। देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है तो 2 इंटू 3, देखो 2 इंटू 3 जोड़ते जाएंगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 हो गया। आप देखिए यहाँ पे अगला देखिए फिर सेकेंड वाला हो गया, फर्स्ट रो से कर लिए, अब सेकेंड रो से करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जहाँ पे रहेगा उतना पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 1 गुने 2, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, प्लस जोड़ते जाएंगे 2 इंटू 4। अब देखिए यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस क्या होगा 2 यहाँ 4 है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई से करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आता है, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 तिया 12, इसको 2 तिया 6 प्लस 3 दूना 6। देखिए यहाँ पे 2 को 1 से 2 देखो 2 को 1 से तो 1 गुने 2 बराबर क्या होगा 2, या 2 देखो 2 गुने 4 तो क्या हो जाएगा 8, देखो 1 गुने 3 तो 3 प्लस क्या होगा 2 2 जा 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको जोड़ लीजिएगा तो 8 तो कर सकते हैं, तो 12 4 कितना होगा 16, तो 16 2 6 6 12 8 2 10, ये क्या होगा 4 3 7, यही हो गया, क्या हो गया आपको राइट आंसर ए गुने बी, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कहिएगा सर जी एक और एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इफ क्वेश्चन दिया है, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया हुआ है आपको, हो गया, एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, देन फाइंड ए इंटू बी, ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा सोल्यूशन, ए क्रॉस बी। अब देखिए मैट्रिक्स का गुना
कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट वाला का कॉलम और सेकंड वाला का रो एक दूसरे के इक्वल होगा। तब आप देखिए पहले चेक कर लेंगे इसका रो क्या गो हो गया, 1 2 3। देखो दो गो रो है, दो गो रो क्या गो कॉलम, 1 2 3 गो कॉलम। इसमें क्या गो रो, तो दो गो रो, इसमें क्या गो कॉलम, 1 2 3 गो कॉलम। तो फर्स्ट मैथ देखिए यहाँ पे, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे यहाँ पे, रो, अच्छा का कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेंगे, रो। एक दूसरे के बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो गुना कभी भी पॉसिबल क्या होगा, नहीं होगा। याद रखिएगा, ये भी दे दिए एग्जाम्पल, याद रखिएगा एक्सेप्शन में पूछ देता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, लिख सकते हैं, इसको लिख के दीजिएगा, ये कभी भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे गुने, देखिए यहाँ पे बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया कॉमा, बी बराबर कोई, देन और फाइंड, फाइंड का मतलब ज्ञात करना ए क्रॉस बी। आप पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले चेक कर लेंगे पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए पहला मैट्रिक्स दिया, दूसरा हमको क्या ज्ञात करने के लिए करा, ए क्रॉस बी, ए गुने बी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्या गो है, देखिए यहाँ पे क्या गो रो, 2 गो, क्या गो कॉलम, 3 गो। इसमें भी चेक कर लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्या गो है, 3 गो, 1 2 3 गो रो, 2 गो कॉलम। तो देखिए 3 बाई 3 हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो आते हैं। अब बच जो गया, देखो कौन बच गया, तो ई वाला 2 गो रो और 2 गो कॉलम। इसका मतलब 2 गो रो और 2 गो, इस मैट्रिक्स को जो गुना करेंगे ए इंटू बी, इसमें क्या गो, तो 2 गो रो और 2 गो कॉलम पॉसिबल होना चाहिए, 2 गो रो और 2 गो कॉलम बचेगा, तब ये जो है ना सही होगा, आंसर राइट आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए क्रॉस क्या निकालना है, बी, इसका मतलब हमको क्या गो, 2 गो रो और 2 गो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 गो रो और 2 गो कॉलम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या बोले थे, रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 और जोड़ते जाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते जाएंगे, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 6, पहला हो गया। अब सेकंड वाला फर्स्ट मैट्रिक्स का फिर रो लेंगे, सेकंड का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 ऐड करते जाएंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दे देंगे 3 इंटू 2 है, यहाँ पे 3 इंटू 2, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट खुले हो गया। फिर क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का, देखिए यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का फिर सेकंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, देखिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 6। आप देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड का कॉलम, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, फिर 6 को 4 से प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई तो करने आता है आप लोग को, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 प्लस 2, 3 दूना 6 प्लस 6 त्रिक 18, तो 18। अब इसको 2 को 1 से, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 8 प्लस कितना आ जाएगा 6, तो 4 प्लस 6 त्रिक 18 प्लस 6 दूना 12। अब इसको कर लीजिएगा, तो 4 दूना 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस 2 दूना 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा पूरा को, तो क्या हो जाएगा 18 6 कितना होगा 24, 24 है 1 25, तो ये 25 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 8 6 8 2 10, 10 6 16, तो 16। देखिए इसको जोड़िएगा 12 18 30, 30 में 4 जोड़िएगा तो 34। देखो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 8 24 8 कितना होगा 32, 32 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 36। यही क्या हो गया आपको ए क्रॉस बी का आंसर हो गया, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या डिस्कस करेंगे,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो थैंक यू आज के लिए।